सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 98वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का छठा अधिकरण हम देख रहे हैं और उसमें 17वें सूत्र का भाष्य देख रहे थे। तो पशु और सोम ये जो याग कहे गए ये प्रधान कर्म है, अपूर्व कर्म है। पहली बार इनका विधान किया गया है इन वाक्यों में, सोमेन यजेत और अग्निशोमियम पशुम आलभते इनमें, अथवा ये अन्य कर्मों के समुदाय के वाचक नाम हैं। इस विषय पर चर्चा चल रही है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 479 479। हाँ, भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति हाँ। के अंत में सोम शब्देन च रसम तस्मात् सोमेन यजेत इति अनुवादो यजति ही। तो इसमें सोम शब्द का तो अनुवाद किया है और इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत करके यज का भी अनुवाद कह रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? वो सोमेन यजेत, यहां पर जो यज धातु है ये अनुवाद है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है, पूर्व पक्षी सोमेन यजेता में यज धातु को अनुवाद मान रहा है। किसका? गृह्णाति गृह्णाति वैश्वदेवम गृह्णाति अश्विनम गृह्णाति, ये जो वहां पर अनेक कहे गए थे वहां तो विधि मान रहा है ये, और उन सब का कथन यहां पर मान रहा है। इसलिए यहां पर सोमेन यजेते में यजति अनुवाद है। ठीक है, और यजति को अनुवाद क्यों कह रहा है? क्योंकि वहां पर पहले जो गृह्णाति प्रयोग किया, इंद्रवायवम गृह्णाति मैत्रावरुणम या अश्विनम गृह्णाति, वहां पर गृह्णाति का मतलब रसम गृह्णाति। ग्रहम गृह्णाति ग्रह को लेता है, ग्रह में स्थित रस को लेता है। चूंकि वहां पर रस लिया गया है वो सोम का है, इसलिए सोमेन गृह्णाति में जो सोम शब्द है ये उसी रस को बता रहा है। उसी रस को कहने के लिए सोम शब्द का प्रयोग किया गया, सोमेन यजेता। तो जब वही द्रव्य है उसी को कहा जा रहा है सोम शब्द से, तो यजति भी अनुवाद हो गया। यजति नई शब्द चीज को तो कह नहीं रहा है। यदि गृह्णाति में वहां कुछ और बात होती और सोमेन यजेते में द्रव्य भिन्न होता, तब तो यजति विधि हो जाती, क्योंकि द्रव्य के भेद से कर्म भेद मान लिया जाता। जब यहां सोमेन यजेता में सोम शब्द से उसी रस का ग्रहण किया जाता है जो दूसरी जगह कहा जा चुका है, कहीं भी बात को ही फिर से कथन किया जा रहा है, तो अब जो कथन होगा वो अनुवाद होगा। इसलिए यजति यहां पर अनुवाद है, सोमेन यजेता। तस्मात् सोमेन यजेता इति अनुवादो यजति ही। तो इसका मतलब एक ही गृह्णाति शब्द से पूर्व पक्षी दो विधियां मान रहा है, एक तो सोम की और नहीं, एक उसकी। वो तो दो विधि नहीं कही जाती ना, वो तो गुण विशिष्ट विधि मानी जाती है। देवता का भी कथन है, रस का कथन है, तो वो कोई बात नहीं है। गुण विशिष्ट विधि अगर कर्म की विधि है और साथ में गुण भी आ रहा है तो गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी, दो विधान नहीं माने जाएंगे। गुण विशिष्ट विधि वहां हो चुकी है, और सोमेन यजेता में बस उन सब का इकट्ठा अनुवाद कहा जा रहा है। वहां अनेक थे,
उन सबको मिलाकर के सोमेन यजेत में कहा जा रहा है, ये अनुवाद है। और कुछ आचार्य जी 472 पृष्ठ 472 जी, सूत्र संख्या 15 जी। न पहली पंक्ति न च प्राकृतम अपनी द्रव्य देवांतम आघारे विद्यते। प्राकृत के बारे में अच्छी तरह जरा समझा। प्रकृत मतलब प्रकरण में जो आ रहा है। हाँ जी। प्रसंग या प्रकरण जो होता है, हाँ जी, उसको प्रकृत बोलते हैं। तो इसको द्रव्य और देवता के बारे में कहेंगे। हाँ, कि अगर उस प्रसंग में पहले ही देवता का कथन किया जा चुका है, हाँ जी, द्रव्य का कथन किया जा चुका है, और अब ये वाक्य आ रहे हैं, अच्छा, तो इन वाक्यों में भले ही द्रव्य देवता का कथन ना हो, लेकिन प्रसंग से, प्रकरण से, प्रकृत से ही वहां पर द्रव्य देवता आ सकते हैं। ठीक। ऐसा कई जगह हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं यहां तो प्रकृति भी द्रव्य देवता नहीं है। इन वाक्यों में तो है ही नहीं, प्रकृति भी नहीं है। अच्छा, प्रकृति भी नहीं है और यहां भी नहीं है, इसलिए ये रूपवान नहीं हो सकते। अपना इनका स्वरूप यहां पर प्रकट नहीं हो पाएगा। याग का बिना द्रव्य देवता के याग का स्वरूप नहीं हो पाएगा। या किस देवता के लिए ये याग है और किस द्रव्य के द्वारा आहुति दी जा रही है, देवता को कौन सा द्रव्य दिया जा रहा है, इसको कहे बिना याग का स्वरूप प्रकट नहीं होता है, तो प्रकरण में नहीं है। ठीक। तो प्रकरण वाला, और यहां जो युधिष्ठिर जी ने किया वो समीप में उपदिष्ट अर्थ किया है इन्होंने, यानी वहीं पर जो कहा गया है यहां पर नहीं कहा गया। उसमें जो सुबह चर्चा चल रही थी, फिर ऐसा अगर अर्थ करेंगे तो 15 और 13वां सूत्र इन दोनों में भेद नहीं रहेगा, वही बात कही जाएगी। और ओम। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 477 में इसमें जो पशुमाल भेत और सोमेन यजेत, इसको जो पूर्व पक्षी ने बताया कि ये जो बात के वचन हैं उनका ये दोनों अनुवाद है, लेकिन जैसे सोमेन यजेत है तो इसके जो विधायक वचन पूर्व पक्षी मान रहा है कि ऐन्द्रवायवम गृह्णाति मैत्रा वरुणम गृह्णाति आश्विनम गृह्णाति, तो वहाँ पर तो गृह्णाति क्रिया है और यहाँ पर यजन क्रिया है, तो भिन्न भिन्न क्रिया में परस्पर विधि और अनुवाद कैसे हो सकता है? पूर्व पक्षी मान रहा है तो पूर्व पक्षी है, तो ग्रहण किस लिए करता है? आगे जाकर के तो यजन में ही उसकी समाप्ति होगी कि इंद्र वायु देवता वाले ग्रह का ग्रहण करता है। ग्रह का ग्रहण करता है अर्थात उस देवता का नाम लेकर के उस ग्रह में सोम को संकल्पित करता है। ग्रह पात्र में थोड़ा थोड़ा सोम डाल करके रखते हैं, तो देवता का नाम भी है, उस देवता के लिए ये द्रव्य है, तो द्रव्य देवता के आते ही याग भी आ जाएगा। पीछे एक बार कहा भी था इन्होंने कि द्रव्य और देवता चूंकि आ चुका है, इसलिए यहां पर याग भी हो गया। याग उसे ही बोलते हैं, देवता के लिए द्रव्य का त्याग। तो देवता का नाम आ रहा है, द्रव्य का नाम आ रहा है, तो द्रव्य देवता के लिए है, तो उसका त्याग भी होगा, तो याग भी आ गया वहां पर। ऐसे ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य जी, याग तो चूंकि बताया जा रहा है और एक चीज, एक हो गया ग्रहण करना और याग मतलब देना, तो जब एक में ग्रहण करने के लिए कहा गया है और दूसरे में देने के लिए कहा गया है, तो दोनों अलग अलग क्रियाएं, तो उसमें कैसे मतलब एक दूसरे का मान सकते हैं, मतलब विधि और उद्देश्य? आप जो बात कह रहे हो वो तो सिद्धांति के पक्ष की बात ही कह रहे हो। आपका यही कहना है ना, सोमेन यजेत में कर्म की विधि है, गृह्णाति में कर्म की विधि नहीं है। आप पुष्टि कर रहे हो, ठीक है, ये तर्क दिया जा सकता है कि याग का साक्षात कथन सोमेन यजेत में साक्षात कथन हो रहा है, साक्षात श्रुति है, और गृह्णाति से हम परोक्ष अर्थ ले रहे हैं, तात्पर्य निकाल करके याग तक पहुंच रहे हैं, उसमें गौरव है। तो इस दृष्टि से सीधा जो अर्थ आ रहा है वो ठीक माना जाएगा।
ये कहा जा सकता है। लेकिन जी अगर सिद्धांति के अनुसार ऐसे देखेंगे तो पूर्व पक्षी भी आक्षेप कर सकता है कि सिद्धांति ने जब सोमेन यजेत को विधि माना और आगे के उसको अनुवाद मान रहा है सिद्धांति, तो उस पक्ष में भी दोष आएगा कि जब वहाँ यजेत कहा था और यहाँ पर तो गृह्णाति कहा है, तो ये अनुवाद कैसे होगा? नहीं मतलब तो सिद्धांति ये कहाँ कह रहा है कि ये सब इसके अनुवाद हैं, सोमेन यजेत के अनुवाद हैं, ऐसा कहाँ कह रहा है? पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है ना, क्योंकि पूर्व पक्षी भले ही पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है, पर सोमेन यजेत यहां पर मुख्य बात है। सिद्धांति कह रहा है यहां विधि है, पूर्व पक्षी कह रहा है ये अन्य कर्मों का अनुवाद है, समुदाय कथन है, यहां पर केंद्रित है। ये ऐन्द्रवायवम गृह्णाति आदि जो है, ये उस याग के बारे में ही कुछ कुछ कहा जा रहा है। ये सोमेन यजेता का अनुवाद है ऐसा तो कथन नहीं किया ना उसने, इस तरह से बात को उभरा ही नहीं, वो उस तरह की प्रसंग की बात ही नहीं है। लेकिन अगर उसको स्वीकार भी किया जाए कि यहां कुछ कहना चाहता है, इनसे संबंध तो जोड़ ही रहा है सिद्धांति भी, तो ये है कि सोम से यजन करे, उसकी एक बीच की प्रक्रिया है। सोमेन यजेता तो पूरा पूरा याग आ गया, उसका एक भाग ये है ऐन्द्रवायवम गृह्णाति मैत्रा वरुणम गृह्णाति, इस प्रकार से। मतलब उसकी अंग विधि, मतलब उसका अंग है वो, बिल्कुल अनुवाद नहीं माना जाएगा। हाँ, अनुवाद के रूप में नहीं कथन है, बस उसके अंतर्गत तो आएगा ये, लेकिन अनुवाद नहीं कहेंगे उसको। और हाँ, ओम आचार्य जी 477 पे मुझे पूछना है, हिंदी में विशेष जो लिखा हुआ है 477 में जी, विशेष जो लिखा हुआ है उसमें कि वेद कथा 477, हाँ ये 76, 77, अच्छा 76 में 76 से शुरू हुआ, ठीक है। हाँ 76 में इसमें शुरू हुआ हाँ जी। बोलिए। कि ये जो वेद कथा तो नहीं बोलना चाहिए और वेद प्रवचन बोलना चाहिए। हाँ ये इन्होंने ये प्रसंगवशात इन्होंने चर्चा कर दी है, युधिष्ठिर जी ने प्रसंगवशात। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी बात को कहना होता है, तो कहीं ना कहीं से उसका संबंध हम जो ले लेते हैं और उसको कह देते हैं। तो उनके मन में होगा ये जो आजकल वेद कथा के नाम से बहुत प्रचलित है ना, देखिए पढ़िए इसको, देखो क्या कहते हैं। ऐसा विशेष ये ध्यान में रखना चाहिए कि मंत्र के साथ वर्ण शब्द का और ब्राह्मण के साथ वाद शब्द का प्रयोग ही शिष्टजनों को अनुमोदित है। अहिवत्तु खलु मंत्र वर्ण ब्राह्मणवादाश्च। मंत्र वर्ण मतलब लिंग यहां पर, और ब्राह्मणवाद है ये निरुक्त का है। इसमें ये दूसरे अध्याय का 16वां खंड है, 17वां, इसमें 16 लिखा है, 17वां होगा, उसमें एक का अंतर है। तो इस प्रकार वेद कथा व वेद की कथा प्रयोग भी चिंत्य है। कथा ऐतिहासिक ग्रंथों की होती है, यथा रामायण की कथा, महाभारत की कथा। वेद के साथ प्रवचन का प्रयोग ही साधु माना जाता है, वेद प्रवचन या वेद का प्रवचन। तो आपकी आयु क्या है, मेरी आयु है इत्यादि प्रयोग भी भ्रष्ट है। कि आपकी आयु कितनी है तो अब हम कह देते हैं कि भाई मेरी आयु 25 है, 50 है, तो आयु का मतलब तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की गणना आयु कहलाती है, आयु उसको कहते हैं। तो कहेगा कि मेरी आयु 40 है, तो इसका मतलब है अगले साल आप जीवित नहीं रहेंगे आपकी आयु तो 40 ही है, अगले साल आप जीवित नहीं रहेंगे तो मेरी आयु आदि प्रयोग भी भ्रष्ट है। इस अर्थ में वह शब्द का प्रयोग होना चाहिए। उड़िया भाषा में वह का ही प्रयोग होता है। आयु शब्द का प्रयोग प्राणी के संपूर्ण जीवित काल के लिए होता है। सती मूले तद्विभा को जात्यायुर्भोगा, इसी दृष्टि से शब्द प्रयोग वेत्ताओं ने कहा। एका शब्द सम्यक जाता शास्त्रान्वित सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके कामदुख भवती। वहां शास्त्रान्वित भी है क्या? वहां पर महाभाष्य में शास्त्रान्वित भी पाठ है क्या? अर्थात अच्छे प्रकार जाना हुआ, शास्त्रान्वित, व्याकरणानुमोदित। शास्त्र मतलब व्याकरण, और कोई शास्त्र नहीं, व्याकरणानुमोदित और अच्छे प्रकार प्रयुक्त एक शब्द भी स्वर्ग में कामना को पूर्ण करने हारा होता है। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे तो कोई बात थी नहीं, मांत्र वर्णिक शब्द आया था, लेकिन इनको बात कहनी थी। तो मूल तो वेद की कथा पे उनका
उनकी टिप्पणी है। और साथ में उदाहरण के लिए आयु और वय का भी बोल दिया इन्होंने। तो ये जो है ना, ये पौराणिकों से प्रभावित शब्द है। आर्य समाज में आया हुआ जो वेद कथा ये पौराणिकों से प्रभावित है, क्योंकि वहां तक कई तरह की कथाएं होती रहती हैं। भागवत कथा और कथा ही कथा होती, बहुत कथाएं हैं प्रसिद्ध वहां पर। तो कई बार भूत सवार हो जाता है ना, हमको पता भी नहीं लगता और हम उसी जैसे बन जाते हैं, पता भी नहीं रहता। उसकी दृष्टि से युधिष्ठिर जी ने कहा है कि कथा शब्द नहीं, प्रवचन शब्द अपने यहाँ अच्छा था, वेद प्रवचन। तो कई लोग बड़ी प्रशंसा में कहते हैं कि बोले जी वेद कथा हो रही है। बोली वेद कथा तो हमने कभी सुनी ही नहीं है, और कथाएं तो आज तक सुनी है, वेद कथा तो ये तो बहुत विशेष है। और बोलने वालों को भी अच्छा लगता है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं वेद कथा से, तो वो भी कथा वेद कथा और प्रचलित हो गया बस वेद की कथा। तो ये युधिष्ठिर जी इन चीजों को, विद्वान लोग इन चीजों पर ध्यान देते हैं ना, नहीं तो लोक प्रवाह के अनुसार चलते रहते हैं, हमको पता भी नहीं लगता है कि कहां उसमें हम गलती कर रहे हैं। तो इनका यह कहना है कि वेद कथा शब्द नहीं होना चाहिए। कथा क्या, कुछ कथन किया जाता है, कोई कहानी है, ऐतिहासिक वर्णन है, विवरण है, उसको कथा बोलते हैं। तो वेद में कोई कहानियां तो है नहीं, वेद में इतिहास तो है नहीं, लौकिक इतिहास जिसको लेकर के वेद की कथाएं चल रही हों। तो ये कौन रूप से प्रयोग होने लग गया है, कथा ना होते हुए भी कथा शब्द का प्रयोग इसमें होने लग गया है, हम लोग करने लग गए। ये होना नहीं चाहिए, ये इनका कहना है युधिष्ठिर जी। ठीक है, वेद के प्रवचन का मना नहीं कर रहे हैं, संज्ञा बदलनी है, केवल संज्ञा नाम बदलना है, अंदर की चीज तो वही थी। इन्होंने कागज ऊपर का दूसरा, डब्बा दूसरा बदल दिया। वही बोलना तो वही है, प्रवचन तो जो देना है वही देना है, तो ऊपर का वो बदल दिया, बोतल बदल दी। तो बोले भाई जो चीज है तो उसी का ही नाम ऊपर कागज लगाओ ना, डब्बा और बोतल वही रखो ना जो अंदर चीज है, दूसरा डाल करके क्यों बेच रहे हो उसको, क्यों बोल रहे हो। पर व्यापार का युग है, जमाना है, क्यों व्यापारवाद है, उपभोक्तावाद है, लोग जैसा पसंद करते हैं उस तरह के पैकिंग करके बेचा जाता है। तो ठीक है, वेद कथा भी चलती है। और आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 480 में विवरण की सबसे नीचे जो विवरण है, उसमें जो अभी मैंने पूछा था उसका इसमें उत्तर दिया हुआ है जी। हाँ। देखा नहीं था मैंने। आलभति यजतिभ्याम सोमेन यजेत, इसमें उसका दिया हुआ है कि अगर हम आलभेत को याग नहीं मानेंगे तो फिर केवल आलंबन करना मात्र कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा, तो इसलिए साथ में याग को भी संग्रहित कर लिया जाएगा उसमें, ऐसे करके दिया हुआ। हाँ, तो ये विवरण में जो इन्होंने लिखा है ना, आलभति यजतिभ्याम, तो सोमेन यजेत, इसमें याग प्रत्यक्ष श्रुत है, शुरुआत से ही बोल दिया ना, ये तो प्रत्यक्ष श्रुत है। परंतु अग्नि सोमियम पशुम आलभते में आलभन का निर्देश है, याग का नहीं है। केवल आलभन मात्र अर्थ पर्यवसित होने से याग के न होने पर आलभन कर्म अनर्थक हो जाता है। यानी केवल आलभन रहे और याग हो नहीं, तो वो आलभन भी किस लिए है, आलभन तो याग के अंतर्गत ही है। केवल आलभन मात्र अर्थ पर्यवसित होने पर, याग के न होने पर आलभन कर्म अनर्थक होता है। जैसे सौर्यम चनु निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम में निर्वपेत क्रिया से निर्वाप करना ही अर्थ गृहित किया जाए, तो याग का विधान न होने से द्रव्य की निर्वाप क्रिया भी व्यर्थ होती है। अतः जैसे निर्वाप की प्रयोजनवत्ता के लिए निर्वपेत क्रिया से याग अर्थ को विवक्षित माना जाता है, उसी प्रकार आलभेता से याग का निर्देश अभिप्रेत होने से इससे भी याग कहा जाता है। ठीक है। अवद्यति गृहणातिभ्याम, यहां भी अवदान मात्र और सोम रस के ग्रहण मात्र तक अर्थ के रुक जाने पर अवदान और ग्रहण कर्म व्यर्थ न होवे, इसलिए इनका अर्थ याग पर्यंत स्वीकार किया जाता है, कर लिया जाता है। गौण कथन है, लक्षणा से है बस। इस प्रकार अवद्यति गृहणाति भी याग है। याग है मतलब वो परंपरा से है, पर आक्षेप करने में ये प्रश्न तो बना ही सकते हैं, जो आपने प्रश्न उठाया कि भाई ये इससे कैसे ग्रहण कर रहा है,
तो भाई लक्षणा से ग्रहण कर रहा है, साक्षात नहीं आ रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, नहीं तो ये व्यर्थ होने लग रहा है। उधर साक्षात श्रुति आ रही है, तो ये सिद्धांति की पुष्टि में एक तर्क हेतु दिया जा सकता है। यहां इन्होंने इस ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन ये दिया जा सकता है पुष्टि में। हाँ ठीक है। तो आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 482। तो पीछे का प्रसंग ध्यान में है, यो दीक्षितो यदग्नि शोमियम पशुम आलभते, और फिर हृदय से अग्रे अवद्यति जिह्वया वा वक्षस इति, और दूसरा है सोमेन यजेत और ऐन्द्रवायवम गृह्णाति आदि वाक्य है। तो यहां तक हमने देखा था 482वें पृष्ठ पर भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति। तो तस्मात् अपूर्वे कर्मणि विधेयाताम नानुवादौ, सिद्धांति ने कहा था कि ये दोनों कर्म यहां पर विहित होंगे, ये अनुवाद नहीं है। एक तरफ से अपना समाधान कर दिया। अब इसी के ऊपर आगे पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ इंद्रवायुवादिषु प्रकृतेषु यागेषु, जो इंद्रवायु आदि देवता है जिसमें इस प्रकृति याग में लता विधि ये था, यहां भी लता का ही विधान मान लेंगे। कहां के लिए कहना चाह रहा है ये पूर्व पक्षी कि ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, ये वाक्य था। दूसरी था सोमेन यजेत। तो पीछे पूर्व पक्षी पर आक्षेप ये दिया था सिद्धांति ने कि सोमेन यजेत में सोम शब्द से तो लता का ग्रहण हो रहा है, और ऐन्द्रवायवम गृह्णाति में यहां तो रस का ग्रहण हो रहा है। तो दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए सोमेन यजेत में सोम शब्द रस का ग्राहक नहीं हो सकता, उसी को अनुवाद करने वाला नहीं हो सकता, ऐसा करके खंडन किया था। तो सोमेन यजेत में तो सोम शब्द से लता ही गृहित होगी। समस्या आ रही थी ऐन्द्रवायवम गृह्णाति में रस ग्रहण करने से, तो यहां रस लिखा हुआ थोड़ा ना है। ऐन्द्रवायवम गृह्णाति गृह्णाति किम गृह्णाति थी तो ना लिखितम, क्या ग्रहण करना है ये तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो बोले यहां पर भी हम लता का ही ग्रहण कर लेंगे ना। समस्या तो इसलिए आ रही थी कि वहां रस का ग्रहण कर रहे थे ऐन्द्रवायवम गृह्णाति में, वहां भी लता का ग्रहण कर लेंगे। तो सोमेन यजेत में आपकी जो आपत्ति थी कि ये भिन्न भिन्न अर्थ को कहने वाले अनुवाद करने वाले नहीं हो सकते, तो ठीक है हो जाएगा। इस बात को पूर्व पक्षी कह रहा है। देखिए वाक्य को फिर से, अथ ऐन्द्रवायवादिषु, मतलब ऐन्द्रवायव आदि वाक्यों में प्रकृतेषु यागेषु, जो प्रकृति याग है उनमें लता विधि ये था, लता का विधान मान लेंगे हम वहां पर, क्यों रस का माने, समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते न सा शक्या वाक्य न ऐन्द्रवायवी ज्ञातुम, इस वाक्य से लता तो इंद्रवायु देवता वाली है ये नहीं समझी जा सकती। लता के लिए अगर बोलना होगा तो ऐन्द्रवायवी बोला जाएगा, क्योंकि लता स्त्रीलिंग शब्द है ऐन्द्रवायवी, और वहां क्या है ऐन्द्रवायवम गृह्णाति ऐन्द्रवायवम। तो कहा कि लता तो यहां पर गृहित नहीं हो सकती इस वाक्य से। न सा शक्या वाक्येन ऐन्द्रवायवी ज्ञातुम, क्यों, श्रुत्या ही रस ऐन्द्रवायव, श्रुति से तो रस ही ऐन्द्रवायव है। ऐन्द्रवायवम तो द्वितीय विभक्ति का है, तो रस और रसम, रसम गृह्णाति, तो इससे तो रस का ही ग्रहण हो सकता है, लता का ग्रहण हो ही नहीं सकता है। लिंग के ज्ञान से पता लग गया। तो लिंग भी श्रुति के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि प्रत्यय से पता लगता है वो, इससे निर्णय हो गया कि यहां लता का तो आप ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो श्रुत्या ही रस ऐन्द्रवायव, तस्मात् द्रव्य संयोग वचन प्रकृतेषु यागेषु अपि सत्सु विधातुम अनुवदितुम वा न शक्नुवन अनर्थकः स्यात्। बोले ऐसी स्थिति में द्रव्य के संयोग का जो वचन है, कथन है, अर्थात शब्द, द्रव्य को कहने वाला जो शब्द है, ये हम लेंगे सोमेन यजेत में सोम शब्द, ठीक है, और पशुम आलभेत में पशु शब्द। सोम और पशु शब्द से इनका तात्पर्य है। तो इसलिए द्रव्य संयोग को कहने वाला जो शब्द है, कि इस द्रव्य का इस याग के साथ में संबंध है। पशुम आलभेत सोमम यजेता, इस द्रव्य का यज्ञ से संयोग है, ऐसा कहने वाला जो शब्द है वो
प्रकृतिषु यागेशु सत्सु अपि, इन प्रकृति यागों के होने पर भी, कौन से प्रकृति याग? जो अन्य कहे गए हैं, हृदय का अवदान करता है या तो गृहणाति है, ये जो जिसको पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये बहुत सारे याग हैं उनको, तो प्रकृतिषु यागेशु सत्सु अपि, प्रकृति यागों के होने पर भी, यानी मानने पर भी, ये अभ्युपगम से कह रहा है, वास्तव में नहीं मान रहा है, वो होने पर भी विधातुम अनुवदितुम व न शक्नुवन, ये जो शब्द हैं न तो उनका विधान कर सकते और न अनुवाद कर सकते हैं। अनर्थक स्यात्, ये शब्द अनर्थक हो जाएंगे। कौन से शब्द? द्रव्य के संयोग को कहने वाले जो शब्द हैं, सोम और पशु, इसको समझिए। सोम और पशु द्रव्य के संयोग को कहने वाले हैं, याग से उसका संबंध जोड़ रहे हैं, ये तो बात हो ही गई। अब चूंकि इन दूसरे वाक्यों में ऐन्द्रवायवम गृह्णाति में लता नहीं है और हृदय से अग्रे अवद्यति में पशु नहीं है, इस कारण से ये सोम और पशु शब्द न तो विधान कर सकते हैं, इनका सोम का और पशु का विधान नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो याग कह ही दिया गया है और द्रव्यों का भी कथन कर दिया गया है। तो यहां अगर ये अनुवाद है तो सोम शब्द उस रस को कह नहीं सकता, किसी नई चीज का विधान भी नहीं कर सकता ये, क्योंकि द्रव्य वहां कहा जा चुका है। न तो द्रव्य का विधान कर सकता है, क्योंकि वहां कहा ही जा चुका है द्रव्यों को। सोम और पशु शब्द न तो विधान कर सकता है और न ही अनुवाद कर सकता है। उनको क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो अलग द्रव्य है, ये अलग द्रव्य है। तो पूर्व पक्षी यद्यपि अनुवाद ही कह रहा था, लेकिन सिद्धांति कह रहा है ये शब्द तो न तो अनुवाद कर सकता है न विधान कर सकता है। यदि प्रकृति यागों को माना जाए, उनको याग माना जाए, तो उनको याग नहीं माना जाएगा। उनको याग माने तब तो न तो इसकी इनसे विधि की जा सकती है ना अनुवाद किया जा सकता है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से तो इतना होगा कि अनुवाद नहीं किया जा सकता है और विधान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उनके अंदर नई चीज का विधान, पहले वहां विधान हो ही चुका है द्रव्य का, तो अब फिर नए द्रव्य का विधान यहां करने का कोई मतलब नहीं है। और श्रुति से इंद्र वायु देवता का कथन कर दिया गया है वहां पर, श्रुति से जिस द्रव्य का ग्रहण है, तो यहां पर सोम और पशु का ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ये कहना है सिद्धांति का। तस्मात अपूर्व कर्मणि विधि याताम, इसलिए यहां पर इन दोनों से अपूर्व कर्म का विधान किया जा रहा है। न प्रकृतानाम अनुवादो इति, जो प्रकृत में कहे गए हैं उनका अनुवाद यहां पर नहीं है। आगे देखिए, एवं तावत प्रकृतेषु सत्सु अपि न अनुवादो इत्युक्तम। अभी तक जो बात कही है वो किस शैली में कही गई है कि प्रकृति यागों के होने पर भी, प्रकृतेषु सत्सु अपि, गृह्णाति और अवद्यति इत्यादि के होने पर भी, उनको याग मानते हुए भी ये नहीं हो सकते हैं, ये अनुवाद नहीं हो सकते, ये कहा गया है। अथ इदानीम, अब क्या कहा जा रहा है? प्रकृता एव यागा न संति इत्युच्यते। ये जो प्रकृत है ये याग ही नहीं है, ये जो अवद्यति और गृह्णाति ये याग ही नहीं है, इस दृष्टि से कथन किया जा रहा है। अभी तक जो कथन था वो अभ्युपगम से था कि इनको याग माना भी जाए तो भी, क्योंकि पूर्व पक्षी इनको याग मान करके यहां पर अनुवाद कह रहा था, उनको याग मानते हुए भी खंडन कर दिया। लेकिन अब कैसे कहा जा रहा है वास्तव में याग ही नहीं है, बिल्कुल ही जड़ खोद रही है उसकी। तो अतएदानीम प्रकृता एवं यागा न संति इत्युच्यते। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कुतः, क्यों नहीं है ये याग? तो 18वां सूत्र है आक्षेप निवारण, मतलब इस सिद्धांति का है, अचोदकाश्च संस्कारा, संस्कार कर्म के विधायक नहीं हो सकते। इन दोनों के अंदर संस्कार कहा गया है, कुछ संस्कार कहा गया है, कैसे है वो तो बताएंगे आगे। जो संस्कार को बता रहा है, संस्कार किसमें? द्रव्य में संस्कार बता रहा है, वो कर्म के विधायक नहीं हो सकते। जो संस्कार को बता रहा है वो तो थोड़ा सा संशोधन कर रहा है वहां पर। संस्कार मतलब कुछ नई चीज ला रहा है, गुणांतराधान कर रहा है। कर्म एक बड़ा अलग है और उसमें एक संस्कार किया जा रहा है। तो जो संस्कार है वो नए कर्म का विधान नहीं कर सकता, पूरी कर्म की विधि नहीं कर सकता। तो अचोदका से संस्कार, संस्कार जो है
वो यागों के विधायक नहीं हो सकते। भाष्य में देखिए, अचोदकाः संस्कारा, सूत्र की ही बात है, जू का तू लिखा है, खोल रहे हैं आगे। न च ऐन्द्र वायवादिभिर यागा विधीयन्ते। ऐन्द्र वायवा आदि जो वाक्य हैं, ऐन्द्र वायवम गृह्णाति इत्यादि जो वाक्य हैं, इनसे याग का विधान नहीं किया जा रहा है। ऐन्द्र वायवम गृह्णाति इति इंद्र वायुभ्याम संकल्पयति इति एतावद उक्तम भवति। ऐन्द्र वायवम गृह्णाति शब्द से, इस वाक्य से याग का तो विधान हो नहीं रहा है, तो इसे हो क्या रहा है, ये वाक्य कह क्या रहा है? तो इंद्र वायु आदि के द्वारा संकल्पयति, केवल इतना ही है कि ये जो चीज है, ये जो रस है, ये इंद्र वायु देवता के लिए है, ये संकल्प कर रहा है। उन शब्दों का प्रयोग करते हुए, इंद्र वायु शब्द का प्रयोग करते हुए उस रस को उस देवता के लिए संकल्पित कर रहा है, बस। याग का विधान नहीं है ये। तत्र यागम अंतरेण संकल्पयति इत्येतत् न युज्यते इति यागः कल्प्येत। भाई अगर याग नहीं हो रहा है तो देवता के लिए संकल्प करने का प्रसंग ही नहीं है। यहां केवल देवता के लिए संकल्प किया गया कि उसको मैं ये रस दूंगा, ये रस उस देवता के लिए है। तो सिद्धांती अब यहां कह रहा है कि संकल्प तभी हो सकता है जब याग हो रहा हो, क्योंकि याग में ही देवता को के लिए दिया जाता है। तो याग के बिना तो संकल्प हो नहीं सकता, इसलिए याग की कल्पना की जा सकती है। साक्षात याग का कथन नहीं है यहां पर। तो पीछे बात आ रही थी, दिलीप जी जो पूछ रहे थे, तो यहां पर चूंकि संकल्प किया जा रहा है, देवता है और उसके लिए द्रव्य का विधान है, और वो बिना याग के हो नहीं सकता, इसलिए याग की कल्पना की जा रही है, साक्षात कथन नहीं है। स एव आमना तो यागो, बोले वही याग तो वहां पर कहा गया है, सोमे ने यजेत में आमनात है, पढ़ा गया है साक्षात। तस्मिन सती संकल्पो अवकल्पेत, और उसके होने पर, यानी याग के होने पर, जो कि शास्त्र में कह दिया गया है सोमे ने यजेत, उसके होने पर यह संकल्प सार्थक होता है, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् न ऐन्द्र वायवम गृह्णाति इत्येवम आदिभिर यागा विधीयेरन, इसलिए ऐन्द्र वायवम गृह्णाति आदि वाक्यों से याग की विधि नहीं हो सकती है। तेन ग्रहणम उपकल्पन मात्रम दृष्टार्थम, तो ऐसे में ये जो ग्रहण है, गृह्णाति आदि जो है, ये क्या है, उपकल्पन मात्र है, उस क्रिया को प्रारंभ करना मात्र है, एक संकल्प मात्र है। उपकल्पन मतलब संकल्प मात्र कह रहे हैं, और ये दृष्टार्थ है, दृष्ट के लिए है, इसके लिए ये अलग अलग ले रहा है। उपकल्पन प्रारंभ करना है, ग्रहण कर रहा है, एक एक को ले रहा है, तो ये इस रूप में यहां पर दृष्टार्थता है कि ये एक एक पात्र के अंदर, एक एक ग्रह के अंदर ये रस को ले रहा है। लेकिन आगे कह रहे हैं उपकल्प माने तो उपकल्पन कर दिया, तो उसमें जो देवता संकीर्तनम अदृष्टा है, इसमें जो देवता का नाम लिया गया, इस देवता के लिए है, ये तो अदृष्ट के लिए ही होगा, वो दृष्टार्थता नहीं है। उपकल्पन उस रस को एक पात्र में लेना, अलग अलग लेना, ये तो दृष्टार्थ है कि देखो यहां ये अलग लिया, ये अलग लिया, ये अलग लिया। लेकिन जो देवता का नाम लेकर के संकल्प किया गया है, तो उससे वहां क्या अंतर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। चाहे इस देवता के लिए संकल्प किया गया तो, और दूसरे देवता के लिए है, ये तो हमारे को पता है कि इस देवता के लिए संकल्प किया, इसलिए हम भेद कर देते हैं, नहीं तो वहां कोई दृष्टार्थता थोड़ा ना आ रही है, कुछ अंतर थोड़ा ना आ रहा है। इसलिए इन्होंने कहा उपकल्प माने तो देवता संकीर्तनम, जब दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्ट के लिए होगा, ये अदृष्टाय। अतः प्रकृता नाम यागा नाम अभावात, तो प्रकृति यागी नहीं है, इसलिए न समुदाय शब्दों यजति ही, यजति शब्द समुदायवाची नहीं है। और तथा आलभति शब्द है, आलभन शब्द, आलभति भी जो आलभेत, वो भी समुदाय का वाचक नहीं है। पूर्व पक्षी का खंडन किया। आगे पशु वृत्ता कथा दशमें पुनर्उद्भविष्यति, पशु के बारे में कथा यहां पर वृत्त हो गई है, चर्चा हो गई है, चर्चा हो गई है, पूरी हो गई है। और दशम अध्याय में इसको फिर से करेंगे, वहां फिर इसी से संबंधित कई बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। सोम इदानीम वर्तते, लेकिन सोम तो अभी यहां पर विद्यमान है। कथम क्रम समुच्चयौ इति, इसमें सोम में क्रम और समुच्चय कैसे है? पीछे जो क्रम और समुच्चय की बात आई थी कि यदि इनको स्वतंत्र कर्म मानेंगे, पूर्व संकल्प और समुच्चय की जो बात थी कि यदि ये मुख्य यहीं पर ही याग का विधान है,
तो अलग अलग माने जाएंगे, यहां पर विकल्प हो जाएगा, चाहे तो ये करो चाहे ये करो, क्रम और समुच्चय नहीं हो सकता है। तो सिद्धांती अब यहां पर बता रहा है कि यद्यपि विधान तो है वहां पर, ये दोष था पूर्व पक्षी ने सिद्धांति पे दोष दिया था। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि मेरे पक्ष में ये सब कर्म अलग अलग हैं, तो अलग अलग कर्म होते हुए तो यहां पर क्रम और समुच्चय बन सकता है, लेकिन जब आप याग का विधान सोमेन यजेत में से कर रहे हो, और यहां तो उसी के बारे में वर्णन है उसी का, लेकिन विधान वहां पर कर रहे हो, तो ये जो कई अलग अलग क्रियाएं हैं यहां पर विकल्प प्राप्त होने लगेगा। ये दोष दिखाया था पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति की दृष्टि से यहां पर क्रम और समुच्चय ही है, विकल्प नहीं है। तो यहां क्रम और समुच्चय कैसे है उसको सिद्धांति आगे बताएगा कि कथम क्रम समुच्चय हुई थी, इसमें क्रम और समुच्चय कैसे लागू करोगे आप, उसको आगे बता रहे हैं, दोष का निवारण कर रहे हैं। इसमें जो ये उपकल्पन था, इसमें इन्होंने युधिष्ठिर जी ने तो संकल्प अर्थ किया है और गंगा प्रसाद जी ने तैयारी मात्र अर्थ किया है। ठीक है, तो आगे देखिए। 19वां सूत्र सिद्धांति का है, तत्भेदात कर्मणो अभ्यासो। तत् का मतलब है ये, तत्भेदात कर्मणो अभ्यासो अल्प विराम द्रव्य पृथक्वाद अनर्थकम ही स्यात् भेदो, यह अल्प विराम और द्रव्य गुणी भावात अंत हो जाएगा। तो तद्भेदात कर्मणों अभ्यासो, तत् का मतलब है देवता, देवता के भेद से यहां पर कर्म का अभ्यास माना जाएगा। ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, मैत्रावरुणम गृह्णाति, आश्विनम गृह्णाति, यहां जो द्रव्य का देवता का भेद है, इससे यहां पर कर्म का भी भेद हम मानेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा था कि यहां पर गृह्णाति एक जैसा है, तो किसी एक देवता से लेके गृह्णाति क्रिया संपन्न हो जाएगी। बोले नहीं, देवता का भेद है इसलिए क्रिया का यहां पर भेद माना जाएगा। अगर ऐसा ना माने तो कहा द्रव्य पृथक्वात अनर्थकम ही स्यात् भेद, यहां पर है अन्यथा लेंगे। यदि ऐसा नहीं माने तो, कर्म का अभ्यास नहीं माने तो द्रव्य के पृथक पृथक होने से, क्योंकि वहां ये द्रव्य अलग है, ये द्रव्य अलग है, ये द्रव्य अलग अलग है। जिस समय ये ग्रह का ग्रहण किया जाता है वो सब अलग अलग ग्रह होते हैं, उनमें सोमरस भी अलग अलग होता है, तो द्रव्य के पृथकत्व से अनर्थक हो जाएगा। ये जो भेद कथन है, क्रम का कथन है, ये व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र में जो कहा गया है और यहां जो दिखता है ये व्यर्थ हो जाएगा। द्रव्य गुणी भावात, क्योंकि यहां पर द्रव्य और गुण के होने से, द्रव्य तो है रस, द्रव्य तो है रस, और उसका ग्रहण करना वो है अप्रधान। यहां पर द्रव्य और गुण का भाव है। वो जो रस है उसको विशेष देवता के लिए संकल्पित किया गया है। इसमें द्रव्य वो तो है प्रधान रस, और जो ग्रहण क्रिया है ये है अप्रधान, गुण है वो। भाष्य देखिए, इंद्रवायुवाद्या देवता नैवम शूयन्ते, यहां पर जो इंद्रवायु आदि देवता कहे गए हैं, ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, ये जो वाक्य है इसमें देवता इस रूप में नहीं सुना जा रहा है। किस रूप में कि इंद्रवायुभ्याम यागो निर्वर्तितव्यः, इंद्र और देवता के द्वारा याग का निर्वर्तन करना चाहिए। मित्रावरुणाभ्याम यागो निर्वर्तितव्यः इति, मित्र और वरुण के द्वारा याग को संपन्न करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य नहीं है। ऐन्द्रवायभ्याम गृह्णाति मैत्रावरुणाभ्याम गृह्णाति, नहीं, मैत्रावरुणम गृह्णाति ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, इसका ये यहां नहीं है कि इंद्रवायुभ्याम, इंद्र और वायु के द्वारा याग को संपन्न करे, ये नहीं कहा जा रहा है।
इंद्र और वायु है देवता जिसके, उसका ग्रहण करने की बात है यहां पर। तो अगर ये जो जिसका ये निषेध कर रहा है ना सिद्धांति की, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि इंद्र और वायु के द्वारा याग निर्वर्तन करे, मित्रा वरुण के द्वारा याग निर्वर्तन करे, तो याग का निर्वर्तन सब जगह समान होने से देवता का विकल्प प्राप्त हो सकता था। ऐसा होता तो विकल्प प्राप्त होता। तो भाई याग का निर्वर्तन करना है, चाहे इंद्र वरुण से कर ले, इंद्र वायु से कर ले, चाहे मित्र वरुण से कर ले, किसी से भी कर ले, याग का निर्वर्तन हो जाएगा। इससे कर लो चाहे इससे कर लो, तब विकल्प की प्राप्ति हो रही थी। बोले ऐसा तो कथन है ही नहीं। जैसे वहां पर यूप पे बांधने के था कि इसको पलाश से बांधता है, रोहितक से बांधता है, उसके यूप से बांधता है, वहां पर बांधना मुख्य था। वो बांधना किसी में भी हो सकता था, इसलिए वहां पर विकल्प की प्राप्ति थी। जो पीछे कहा गया था 480 पर, हाँ, खादिरे बदनाती पालाशे बदनाती रोहित के बदनाती। इसमें तो खदिर पलाश और रोहितक के जो यूप हैं वो बांधना क्रिया में साधन बन रहे हैं, तो इनमें से किसी से भी बांधा जा सकता था। अगर यहां देवता भी साधन बन रहे होते कि इनके द्वारा याग का निर्वर्तन हो रहा है, तो याग तो एक ही करना था, तो इनमें से किसी से भी कर सकते थे। लेकिन बोले यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा है, इसलिए यहां पर विकल्प नहीं है। तो इंद्रवायुभ्याम यागो निर्वर्तितव्य, मित्रावरुणाभ्याम यागो निर्वर्तितव्य, तो इति नैव श्रूयते, ऐसा नहीं सुना जा रहा है। यदि एवं आश्रोष्यंत, यदि ऐसा सुना जाता तो यागम प्रति देवता व्यकल्पिष्यंत, याग के प्रति देवता की कल्पना हम कर सकते थे, याग के लिए ये देवता है। और ऐसे में केवलया ही देवतया तदा यागो निर्वर्त्यते इति विहितम अभविष्यत। तो ऐसे में केवल का मतलब है यहां पर एकया, केवलया मतलब एकया, एक ही देवता के द्वारा याग संपन्न हो सकता है, ये वहां पर विहित होता एक ही देवता से। और एक ही देवता से याग विहित हो जाता तो विकल्प हो सकता था, चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो। अथ पुनरिमा अदृष्टार्थम गृह्णाति संस्कारम प्रति देवता विधीयन्ते। लेकिन यहां पर अथ पुनः इमा मतलब इमा देवता अदृष्टार्थम, अदृष्ट के लिए, गृह्णाति के संस्कार के प्रति देवता का विधान किया जा रहा है। जो गृह्णाति कर्म है, सोमम रस को वो ग्रह में ग्रहण करता है, उसके अदृष्ट संस्कार के लिए देवता का ग्रहण किया गया है यहां पर। तत्र इंद्र वायु संकल्पात अन्यो मित्रावरुण संकल्प। तो इंद्र वायु देवता से संकल्पित जो संकल्प किया जा रहा है रस का, वो अलग है, और मित्रावरुण का नाम लेके जो संकल्प किया जा रहा है वो अलग है। तो ये सब अलग अलग हो गए। इसलिए तेन गृह्णातौ तत्कृताद अदृष्टाद अदृष्टांतरम उत्पादयति। इसलिए गृह्णातौ, ये जो गृह्णाति है, गृह्णाति के विषय में, गृह्णाति में जो अलग अलग गृह्णाति हैं उसमें उससे उत्पन्न अदृष्ट से दूसरा अदृष्टांतर उत्पन्न करता है। अलग अलग गृह्णाति हैं, ये अलग अलग अदृष्ट को उत्पन्न करते हैं। एवं अपरेशु भी ग्रहणेशु, इसी प्रकार अन्य ग्रहों में भी होगा। तस्मात् समुच्चय, इसलिए तो यहां पर समुच्चय है। यद्यपि यहां याग का विधान नहीं किया गया, अलग अलग याग का विधान होता तब तो समुच्चय होता, ये पूर्व पक्षी कह रहा था। सिद्धांति कह रहा है अलग अलग याग का विधान न होते हुए भी यहां पर समुच्चय है, और इस ढंग से समुच्चय है, विकल्प नहीं है। विकल्प का दोष दे रहा था पूर्व पक्षी, इसको हटाया है। आगे और अपनी बात की पुष्टि के लिए यहां क्रम और समुच्चय कैसे है, समुच्चय कैसे है, उसको अलग ढंग से सिद्ध कर रहा है। ग्रहणंच, ये जो ग्रहण किया जा रहा है, इंद्रवायवम गृह्णाति इत्यादि जो ग्रहण किया जाता है, ये नियत परिमाणेशु ऊर्ध्व पात्रेशु, निश्चित परिमाण वाले ऊर्ध्व पात्रों में किया जाता है। ऊर्ध्व पात्र मतलब वो ऊर्ध्व पात्रेशु, हाँ, ऊर्ध्व पात्रों में, यानी वो लंबे लंबे पात्र होते हैं, ऊंचे ऊंचे, ऊपर और बीच में से सकड़े होते हैं, बीच में से थोड़े सकड़े होते हैं, नीचे आधार होता है और ऊपर उसमें थोड़ा सा भरा जाता है। तो ये जो निश्चित परिमाण वाले जो ऊर्ध्व पात्र हैं, इनमें कितने हैं? वो प्रादेश मात्रेशु, प्रादेश मात्र हैं। प्रादेश कहते हैं
अंगूठे से लेकर के उंगली तक का ये यूं जो नापते हैं इसको प्रादेश बोलते हैं। हम कई तरह से नापते हैं ना, एक तो यूं नापते हैं अंगूठे से लेकर के और चिट्टी उंगली तक, छोटी तक यूं 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 नापते जाते हैं, बालिश बोलते हैं हम ये। एक यूं नापते हैं, यहां से लेकर के हाथ तक ये नाप सकते हैं, एक हाथ से लेकर के कोहनी तक नापते हैं, एक हाथ आगे से लेकर के कंधे तक नापते हैं। इसे नापने के तरीके हैं। तो ये जो भाग है इसको प्रादेश बोलते हैं। उसका आकार प्रादेश मात्र होता है। आजकल भी इतना ही होता है क्या? लंबा होता है थोड़ा, प्रादेश मात्र। तो प्रादेश मात्रेषु नियत परिमाणेषु उदक कलशेषु संस्कृतस्य 10 मुष्टि परिमितस्य कृष्णस्य सोमस्य नाम कल्पते। एक तरफ तो ये हो गए पात्र, दूसरी तरफ नियत परिमाण वाले उदक के कलश होते हैं, पानी के कलश होते हैं। तो सोमरस को जब निकाला जाता है, कूटते हैं, तो उन कलशों से पानी ले करके करते हैं और फिर सोमरस को छान करके कलश में भर लेते हैं, तो पात्र में भरते हैं। तो वो 10 मुष्टि परिमित का कृष्ण सोम के लिए संभव नहीं है। वहां पर पात्र में 10 मुष्टि के बराबर लेकर के जो निकालते हैं वो रस ज्यादा होता है, वो कलश के अंदर रखा जाता है। गृह पात्रों में वो सारा नहीं आ सकता है। तो पहली बात तो वो जितना रस निकाला है वो इन ग्रहों में, एक ग्रह में वो संभव ही नहीं है। ये रस तो बहुत सारा निकाला है, 10 मुष्टि परिमित का तो बहुत रस निकलेगा, वो एक ग्रह में संभव नहीं है। भी एक से ही काम हो जाएगा, एक देवता से, फिर वो रस तो इतना निकाला है, ये तो थोड़ा सा ही काम में आ रहा है। और यदि अवकल्पेता, अगर वो कल्प हो भी तो, मतलब उसमें आ भी जाए तो भी, समर्थ भी हो जाए तो भी, तथापि नित्य विहितानाम देवतानाम विकल्प पक्षे तावत प्रयोग वचनो मां बाधि इति अवयव ग्रहणम एवं न्याय्यम। तो कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी नित्य विहितानाम देवतानाम, नित्यवत विहितानाम, नित्यवत विहित का मतलब है इसके अंदर जैसे विकल्प हम करते हैं तो जो व्यवस्थित विभाषा होती है, व्यवस्थित विभाषा का मतलब विकल्प, विभाषा मतलब तो विकल्प हो गया, और व्यवस्थित का मतलब है यहां पर यही होगा और यहां पर यही होगा, इस जगह पे उसको बांध दिया। एक तो विकल्प ये होता है कि कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, चाहे तो ये कर लो चाहे ये कर लो, कहीं पर भी ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा विकल्प। लेकिन जब विकल्प में भी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये होगा और ऐसी स्थिति में ये होगा, तो विकल्प तो है लेकिन निश्चित है, व्यवस्थित है। तो ये जो नित्यवत विहिता नाम देवता नाम, ये व्यवस्थित विकल्प की तरह से होगा। यानी उनमें विकल्प तो है, तो चाहे तो ये करो चाहे ये करो, लेकिन व्यवस्थित विकल्प है कि इससे करोगे तो ये देवता, इससे करोगे तो ये देवता, ऐसे इसको व्यवस्थित विकल्प कहेंगे, नित्यवत विकल्प कह रहे हैं। नित्यवत विहिता नाम देवता नाम विकल्प पक्षे, नित्य के समान विहित है कि इसके साथ यही गृहित होगा। तो तावत प्रयोग वचनों मां बाधी, तो प्रयोग वचन की बाधा ना हो क्योंकि ये लिखे हुए हैं, इसलिए इति अवयव ग्रहणम एवं न्याय्यम, थोड़ा थोड़ा सा उसका लेंगे वो ही ग्रहण उपयुक्त तो हो जाएगा, ऐसा मानना पड़ेगा। अवयव मतलब थोड़ा थोड़ा सब में, अविकल्प के समान हो जाएगा ये। आगे कृष्ण ग्रहणे ही तदेव इंद्रवायुभ्याम संकल्पितम, अगर आप सारे के सारे का ग्रहण कर लोगे, जितना भी रस है और एक बार में करना है, अगर सारे के सारे का ग्रहण कर लोगे तो वो इंद्रवायु के लिए संकल्पित हो जाएगा सारा का सारा। और तदेव मित्रा वरुणाभ्याम इति नावकल्पेत, वो फिर मित्र और वरुण के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इंद्र और वायु के लिए आपने सारा का सारा संकल्पित कर लिया तो अब दूसरे देवता के लिए नहीं हो सकता है। तस्मात् कल्पन भेदात पृथक अवस्थित सोमो नाना देवतत्वात् एव ऐक्येन शक्य कर्तुम। तो इसलिए कल्पन के भेद से अलग अलग समर्थ कर रहे हैं, वहां पर पृथक पृथक स्थित जो सोम है वो नाना देवतात्वात्, अलग अलग देवता के लिए होने से न ऐक्येन शक्य कर्तुम, उसको केवल एक के लिए नहीं किया जा सकता है। सब अलग अलग देवता के लिए संकल्पित हैं तो सबकी आहुति दी जाएगी और सब अलग अलग हैं। समुच्चय को बताना चाहते हैं कि यदि आप अलग अलग पात्रों में भर दिया है, अलग अलग देवता के लिए संकल्पित कर दिया और फिर कहने लगे कि यहां विकल्प होगा, तो बाकी का सारा बचा हुआ रहेगा।
और यदि सारा का सारा एक के लिए कर दिया तो दूसरे देवता का संकल्पित नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग कल्पित किया जा रहा है, नाना देवता के लिए है, इसलिए केवल एक देवता के लिए नहीं हो सकता है, उसको सबको हमें करना होगा। न च असती देवता यागे देवताभ्य शक्यते संकल्पयितुम। और चूंकि यहां पर अलग अलग देवता हैं, अलग अलग संकल्प हैं, तो देवता और द्रव्य होने से तो कल्पन का भेद है, ये अलग अलग अवस्थित है। तो ये देवता के लिए याग होगा, बिना देवता के याग के देवताओं के लिए ये संकल्प नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसमें याग को भी ला रहे हैं परंपरा से, लक्षणा से, कि देवताओं के लिए चूंकि याग होता है, याग यदि देवताओं के लिए नहीं है तो देवताओं के लिए यहां पर संकल्पित भी नहीं किया जा सकता है। और चूंकि संकल्पित किया जा रहा है इसलिए याग इन सब देवताओं के लिए है। तस्मात अवश्यम यथा संकल्पिता देवा यष्टव्या। जिस प्रकार से अलग अलग संकल्पित देवता हैं वहां पर ग्रह के अनुसार, वैसे ही उनका यजन भी करना चाहिए। वहां विकल्प नहीं कर सकते कि किसी एक से कर लेंगे। जब संकल्प सब में किया गया है तो यजन भी सब में ही करना होगा। तासु च इज्यमानाशु ज्योतिष्टोमेन यजते इति श्रुतो यागो निर्वृत्त एव भवति। और जब इन सबके द्वारा यजन करेंगे तब ज्योतिष्टोमेन यजेता, ये जो श्रुत है, याग श्रुत है, वो पूरा हुआ समझा जाएगा। एक से करेंगे तो ये पूरा नहीं समझा जाएगा। न देवतांतरम आकांक्षति। और याग जो है वो अन्य देवता की आकांक्षा नहीं करता है। जो देवता वहां कहे गए हैं बस उन्हीं की आकांक्षा करता है, औरों की नहीं करता है। कृष्णेन च दशमुष्टिना सोमेन याग श्रुतः। वहां याग किसके लिए, किससे सुना गया? समस्त 10 मुष्टि सोम के से याग सुना गया है। 10 मुष्टि सोम से याग करना है, ये वहां पर श्रुत है, तो उस सबका प्रयोग होना चाहिए। सो असति अभ्यासे नावकल्पते थी। यदि हम एक ही बार करेंगे, एक देवता से एक ही याग करेंगे और उसी से सब कुछ हो जाएगा, तो ये जो सारा का सारा है उससे यजन नहीं हो सकता। और बिना अभ्यास के ये संभव नहीं है। अभ्यास कैसे होगा? अलग अलग देवता से बार बार अलग अलग ढंग से उसको दिया जाएगा। अभ्यास करेंगे, विकल्प नहीं, समुच्चय होगा तब अभ्यास होगा। इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तब ये संभव हो सकता है इन 10 मुष्टि से। अर्थात इसको आगे कह रहे हैं, अर्थापत्ति से क्या निकल रहा है? सगुणो भविष्यति। तो ये जो सह मतलब वह जो अभ्यास है वो गुण हो जाएगा। इति अभ्यसितव्यो याग। इस प्रकार याग का वहां पर अभ्यास करना चाहिए। नहीं अनभ्यस्त सर्वाभिर देवता भी सर्वे न च सोमेन संपन्नो भविष्यति। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो सब देवताओं के लिए और समस्त सोम के द्वारा वो संपन्न नहीं हो पाएगा। थोड़ा एक दो देवता होंगे और थोड़ा सा सोम होगा, बाकी नहीं, व्यर्थ जाएगा। तस्मिश्च अभ्यस्यमाने क्रम समुच्चयो युक्तो एव भावता। और इसका अभ्यास करने पर क्रम भी आ जाएगा, समुच्चय भी आ जाएगा। जब अभ्यास किया है तो समुच्चय तो आ ही गया है, और जिस क्रम से वहां पर वर्णन किया गया है उसी क्रम से होगा, तो क्रम और समुच्चय दोनों आ जाएंगे। तो यद्यपि यहां पर इनमें याग का विधान नहीं किया गया तो भी विकल्प नहीं होगा, क्रम और समुच्चय यहां पर भी प्राप्त होंगे, दोष नहीं आएगा। तस्मात् तयोर दर्शनम युज्यते एवती। इसलिए इन दोनों, इनका दर्शन देखा जाना, यानी ये दर्शन कि वो वहां पर सोमेने यजेता और पशुम आलभेता, वहां पर प्रधान कर्म है, वहां कर्म की विधि है, ये जो दर्शन है ये संगत होता है, उसमें बाधा नहीं आती है। शंका का निवारण किया, दोष का निवारण किया। आगे संस्कारस्तु न भित्तेता, 20वां सूत्र है अंतिम इस प्रकरण का। संस्कारस्तु न भित्तेता, यहां अल्प विराम ले लीजिए। इसमें परार्थत्वाद के बाद में अल्प विराम लगा हुआ है, यहां ज्यादा संगत है। संस्कारस्तु न भित्तेता अल्प विराम, और परार्थत्वाद के बाद जो अल्प विराम है उसको हटा दीजिए। परार्थत्वाद द्रव्य से गुणभूतत्वाद, बोले संस्कार का भेद यहां पर नहीं होगा। जो पीछे खादी रे बदनाती पालाशे बदनाती है, वहां जो पशु बंधन रूप संस्कार है वहां तो संस्कार का भेद नहीं है, एक ही संस्कार है। पशु को बांधना है, इससे बांधो उससे बांधो, बंधन रूप एक ही संस्कार है। क्यों ऐसा है? यहां पर कि परार्थत्वाद द्रव्य से गुणभूतत्वाद, परार्थ होने से द्रव्य के, द्रव्य जो है वो परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है, और वो गुणभूत होता है, इसलिए उसकी आवृत्ति नहीं होती। इसके पीछे सिद्धांत वही देना चाहते हैं, हम पहले देख चुके हैं कि जो गुण यानी अप्रधान होता है उसके अनुसार प्रधान की प्रवृत्ति आवृत्ति नहीं हो सकती। गुण के अप्रधान के अनुसार प्रधान की आवृत्ति नहीं हो सकती।
हाँ, प्रधान अनेक हैं तो गुण की आवृत्ति हो सकती है वहां पर। भाष्य देखिए, यद्यपि उच्यते यथा खादीरे बदनाती पलाशे बदनाती थी, पूर्व पक्षी की बात को दोहरा रहा है। इति खादीरादय संस्कारे विकल्प्यन्ते, खादीरादि संस्कार में विकल्पित होते हैं किसी एक से। तद्वत देवता विकल्पिष्यन्ते इति, उसी प्रकार से देवताओं का भी यहां पर विकल्प प्राप्त होने लगेगा, तो तच्च नैवम युक्तम, वो ठीक नहीं है। तत्र संस्कारम अभिनिर्वर्तयितुम खादीरादय श्रूयन्ते, वहां तो पशु का संस्कार करने के लिए, बंधन रूप संस्कार करने के लिए खादीरादि का कथन किया गया था। यदि च इंद्रवायुवाद्या अपि ग्रह देवता यागम अभिनिर्वर्तयितुम श्रूयरन, यदि ग्रह के जो देवता हैं इंद्रवायु आदि, वो याग को संपन्न करने के लिए पढ़े गए होते, तो ततो अत्रापि विकल्प स्यात्, तब तो यहां पर विकल्प हो सकता था। न तो एता यागे श्रुता, लेकिन ये जो देवता हैं ये याग को संपन्न करने के लिए नहीं कहे गए हैं। तस्मात् समुच्चयेरन, इसलिए इनका तो समुच्चय करना चाहिए। देवता जो है वो संकल्पार्थ है, देवता प्रधान है, उनका विकल्प नहीं हो सकता, ग्रहण की आवृत्ति होगी। ये जो ग्रहण है देवता, यहां पर देवता से संकल्पित वो है, वह विशेष होने से आवृत्ति होगी। इस प्रकार से अधिकरण समाप्त होता है। यदि पशु सोमा पूर्वता अधिकरण, पशु याग और सोम याग ये अपूर्व कथन है, नए कर्म कथन किए गए हैं। प्रणव है। सभी को सावधानी विभाग।